अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट इन मूवमेंट्स रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट जो कि हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। याद रखिएगा लेक्चर नंबर 1 में हमने बोन्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेक्चर 2 के अंदर हमने कार्टिलेज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 3 में इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस किया और लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को तवज्जो से सुनना क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ की पॉइंट्स। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उन तमाम के जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे सकेंगे। आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। मूवमेंट इज द चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन एनिमल। कोई भी एनिमल अपनी पोजीशन को चेंज करता है ना, कोई भी एनिमल अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट। जबकि लोकोमोशन क्या, अक्सर मूवमेंट और लोकोमोशन में बच्चे फंस रहे होते हैं। लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की टाइप है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस। भाई आप बैठे हुए हैं, पहले खड़े थे फिर बैठ गए, आपने मूवमेंट की। बैठे हुए थे सो गए, आपने मूवमेंट की, लेकिन आपने लोकोमोशन नहीं की। लोकोमोशन में क्या होता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे यानी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जब आप क्या करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वो कहलाती है लोकोमोशन। जबकि मूवमेंट में जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप अपनी पोजीशन को चेंज करो। बैठे हुए हो तो सो जाएं, सोए हुए तो बैठ जाओ, बैठे हुए तो खड़े हो जाओ। आप अपनी पोजीशन को कोई भी एनिमल जो चेंज करता है हम कहते हैं उसने मूवमेंट की, हरकत की। जबकि लोकोमोशन क्या है भाई, मूवमेंट की टाइप है, इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस। जिसमें वो लॉन्ग या कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। फिर हमारे पास डेफिनेशन आती है एंडोस्केलेटन की। द स्केलेटन विच एक्ट एज अ फ्रेमवर्क इनसाइड द बॉडी इज नोन एज एंडोस्केलेटन। स्केलेटन कहते हैं बॉडी के हार्ड हिस्से को, वो स्केलेटन जो फ्रेमवर्क के तौर पे काम करे यानी फ्रेम के तौर पे काम करे इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, इज नोन एज एंडोस्केलेटन। उसे क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो हमने कहा वो हार्ड स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर फ्रेमवर्क के तौर पर काम करे उसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। ऑस्टियोलॉजी की बात करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इंसानी बोन्स के बारे में, ह्यूमन बोन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन पूछी जाए, बोन्स एंड मसल्स आर अटैच्ड टू फॉर्म अ वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आपसे पूछे जाए डिफाइन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम तो आप कहेंगे बोन्स एंड मसल्स आर अटैच्ड टू फॉर्म अ वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। बोन्स और मसल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बोन भी उसको मूवमेंट करने में हेल्प करेगी, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और एक सिस्टम बनाते हैं, उसे कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। फिर ह्यूमन एंडोस्केलेटन की बात करेंगे। ह्यूमन एंडोस्केलेटन कंप्राइजेस ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। याद रखिएगा ह्यूमन एंडोस्केलेटन के अंदर बोन्स और कार्टिलेज दोनों हैं और ये एंडोस्केलेटन का काम क्या है, विच प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी। ये स्केलेटन हमें शेप प्रोवाइड करता है। मैक्स ब्लड सेल थ्रू रेड बोन मेरो, और ये क्या कर रहा होता है, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो दोनों, भाई सिर्फ रेड बोन मेरो नहीं, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो दोनों की मदद से ब्लड सेल बनाने में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टोर्स मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स भी क्या करता है, ये स्टोर करता है। फिर नोट करके हमने कहा ये एमसीक्यू का सबसे फेवरेट पॉइंट, ह्यूमन हैव अराउंड 300 बोन्स एट बर्थ। पैदाइश के वक्त बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, 300। बट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सम बोन्स इट बिकम्स 206 इन एडल्ट। जैसे ये बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो बहुत सी बोन्स जो होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से एडल्ट के अंदर बोन्स की तादाद, एडल्ट के अंदर बोन की तादाद कितनी होती है, 206। बच्चे के अंदर कितनी थी, 300। तो अब हम बात करते हैं इस कुछ बेसिक चीज़ों से रिलेटेड की पॉइंट्स। अगर आपने ये बातें गौर से सुनी है तो इनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे दें। चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड, चेंजिंग पोजीशन जो एनिमल की होती है उसे क्या कहते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस पे जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, स्केलेटन विच एक्ट एज अ फ्रेमवर्क इनसाइड द बॉडी इज नोन एज। वो स्केलेटन जो फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है बॉडी के इनसाइड उसे क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स इज कॉल्ड। साइंस की वो ब्रांच जिसमें इंसानी बोन्स के बारे में स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं,
ह्यूमन हैव डैश बोन्स एट बर्थ, पैदाइश के वक्त इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं। एडल्ट ह्यूमन कंटेन डैश बोन्स, और जब ये बड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर ये लेक्चर आपने तवज्जो के साथ सुना है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी रिप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।